वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्ती थैंक्स गिवन में कह लो या किसी भी ओकेजन में बनाने वाली एक ज़बरदस्ती टर्की बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, आज हम टर्की बना रहे हैं बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर। तो कुछ लोग तो बना चुके हैं टर्की, कुछ लोग बनाने वाले हैं और कुछ लोग बनाएंगे ही नहीं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे ज़रूर। अब बात यह है कि टर्की आती कहाँ से। हलाल घर बैठे ज़बरदस्ती बैठे बिठाए एक खूबसूरत सी टर्की घर पे नॉक किया और मिल गई। वो कैसे? देखें, ये रहा बॉक्स halal.com का, जिसमें मुझे टर्की आई है 100% हलाल। ये कंपनी जो है फ्रेश गोश्त देती है, हर तरह का मुख्तलिफ़ किस्म का। और दूसरे ये कि उसमें उन्होंने बड़ा क्वालिटी कंट्रोल किया हुआ है, फ्रेश मीट है और ड्राई आइस के साथ डोर स्टेप पे दे जाती है। तो इससे आज हम ज़बरदस्ती टर्की बनाएंगे। तो देखा आपने, इस तरह से टर्की आई थी रेंच रेस्ड, कम्प्लीटली हलाल, और दो आई थी, एक ये जो हमने प्रेप करके रखी भी और एक ये थी फ्रोज़न। तो फिर अब मैं बताती हूँ कि करना क्या है। तो हमने क्या किया इस टर्की के साथ, जब बनानी हो उससे 2-3 दिन पहले फ्रिज में रख देते हैं। तो 2-3 दिन तक मैंने फ्रिज में रखी और फ्रिज में रखने के बाद उसको मैंने पानी में डाल दिया, रनिंग वाटर में, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसके अंदर से मैंने जो बैग होती है ना गट्स वगैरह की या गर्दन वगैरह, अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसको रखें, अदरवाइज़ उसको आप डिस्कार्ड कर दें और बड़े अच्छे से धो के और उसको बहुत अच्छे से पैड ड्राई करके और फिर फ्रिज में रख दें। फिर फ्रिज में रख दें और जब आपको बनानी हो उससे 1-1.5 घंटा पहले आपको उसे दोबारा रूम टेम्परेचर पे लाना है, मतलब बाहर निकाल के रख देनी है, ताकि इवनली कुक भी हो जाए और कुकिंग टाइम भी कट हो जाए। तो चलें, अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये निकालना नहीं है, ये टेम्परेचर के लिए है। और टर्की हमारी है 12 पाउंड यानी 5.5 किलो के आसपास। तो चले झटपट हम इसके लिए एक बटर मिक्सचर बनाते हैं। तो ये देखें, हमारे पास यहाँ बटर है, रूम टेम्परेचर बटर होना ज़रूरी है। तो ये मैं एक स्टिक ले लूँगी और उसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून नमक। ये ढेर सारा पूरा 1 कप हरा धनिया चॉप किया हुआ है वो डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून थाइम और 1 टीस्पून बेसिल। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना कुटा धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। अब देसी स्टाइल बना रहे हैं हम तो। और कुछ फ्रेश लहसुन डाल देंगे। तो ये देखें, इसमें डालेंगे और फ्रेश सा निकालेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 5 कलियां। इतना ताज़े की खुशबू आ रही है। ये हो गया। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चले, ये देखें बड़े अच्छे से मिक्स हो गया, खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। टर्की भी क्या याद रखेगी। चले, अब ग्लव्स पहन लेते हैं। अब हमें टर्की की सर्जरी करनी है। चले, टर्की को करीब ले लेते हैं। और ये जो है टर्की की ब्रेस्ट साइड है जो हमने बिल्कुल सही रखी है। तो अब हमें बड़ा अजीब सी चीज़ है कि स्किन के अंदर हाथ डालना है, फाड़ना नहीं है, लेकिन इस तरह से उंगली डाल के और जगह करनी है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि टर्की का सबसे ड्राई पार्ट जो हो सकता है वो ब्रेस्ट हो सकता है, और उसको मॉइस्ट करने के लिए हमें ये एक स्पेस सी बनानी है इसके अंदर।
आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, स्किन को फाड़ना नहीं है हमें। ये देखें इस तरह से, उसको गुदगुदी हो रही है टर्की को कि क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये अच्छे से हमारा हाथ चला गया, दोनों जगह चला गया। तो अब ये जो मिक्सचर जो हमने बनाया है, ये इसमें से कुछ पोर्शन लेके 3 टेबलस्पून के आसपास लेके और इस तरफ डालेंगे। और इसको यूं फैला देंगे। सेम इसी तरह इस साइड पे भी 3 टेबलस्पून के आसपास ले लेंगे। और ये करने की वजह ये है कि ये बर्ड इतनी बड़ी है कि ये सबसे ज़्यादा मोटा वाला पोर्शन जो होता है वो ब्रेस्ट का होता है, तो वो पक पक के ड्राई सा हो जाता है। तो सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि ये मॉइस्चर है, तो उसमें इसको रुश्वत के तौर पे हमने बटर डाल दिया है कि भाई आप मॉइस्ट रहिएगा। अगर ज़रूरत महसूस हो तो ये देखिए यहाँ इस तरह से भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जहाँ आपको जगह मिले डाल दें। और बाकी जो बचा है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें इस तरह से टांगों पे भी लगाएंगे। ऐसा लग रहा है कि टर्की की मायूं मेहंदी है, उपटन लग रहा है, मेहंदी लग रही है तो इसलिए ये देखें पैड ड्राई होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैड ड्राई नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें लगेगी नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये जो 1 टीस्पून यहाँ हमने नमक रखा है ये लेके और ये बर्ड के अंदर डालेंगे, अच्छे से रब कर देंगे ताकि अंदर भी फ्लेवर आ जाए। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये देखिए प्याज़ों के बड़े बड़े टुकड़े काट के रखे हैं, मिक्स करके अंदर उसका भर देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। कुछ गाजर डालेंगे, दबा दबा के डालेंगे। थोड़ी रोज़मेरी डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, सब दबाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। कुछ सेलरी ये देखें हमारे पास, उसकी भी खुशबू और फ्लेवर अच्छा लगेगा, वो डाल देंगे। ये सारी जो वेजिटेबल्स जो डाल रहे हैं ना, इससे टर्की का फ्लेवर बढ़ जाएगा बिल्कुल। ठूस ठूस के भर दें, ठूस ठूस के। 2-3 गार्लिक डालेंगे, बस जितना भर भर के डाल सकते हैं आप इतना डाल दें। तो ये मेरा देखें इसका पेट जो है वो बिल्कुल भर गया है। अब हमें इसकी टांगों को बांधना है ताकि टर्की हमारी प्रेजेंटेबल भी रहे और ये जो चीज़ें अंदर है वो भी स्टफ़ रहे। कोई भी आप किसी भी किस्म की रस्सी धागा यूज़ कर सकते हैं, मैं ट्वाइन यूज़ कर रही हूँ। चले ये अच्छे से हो गया। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बेकिंग ट्रे में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो कोई एल्यूमिनियम की ट्रे या फिर टर्की की ट्रे में भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें बना रही हूँ, तो चलो इसको अब हम ट्रांसफ़र करते हैं। चलो अब टर्की की ये जो विंग्स है इसको हम टक इन कर देंगे, क्योंकि टर्की का सबसे दुबला पार्ट है तो वो जल जाएगा। और अब इसको हम ओवन में रखेंगे 450 डिग्री फ़ारेनहाइट और 225 डिग्री सेल्सियस आधा घंटे के लिए। तो बस इसे हम 15 मिनट के लिए रखेंगे 450 फ़ारेनहाइट एंड 225 सेल्सियस पे, और 15 मिनट के बाद हम इसे रोटेट करेंगे जब तक हम एक अच्छा सा इसका बेस्टिंग का ग्लेज़ बना लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑरेंज जूस, 2 टेबलस्पून बेल्सामिक विनेगर, आप जो भी विनेगर चाहें डाल सकते हैं, थोड़ा डार्कर डालेंगे तो शेड अच्छा आएगा। 4 टेबलस्पून विस्टरशायर सॉस, 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून थाइम और 1 टीस्पून बेसिल। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। चलिए इसको हम पकाएंगे
थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, और गाढ़ा करने से पहले ये सारे मसालों के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 स्टिक पूरी बटर। तो बस इसे हम 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे। देखिए हमारा सॉस भी गाढ़ा हो गया है, 15 मिनट हो गए हैं और टर्की को भी रोटेट करने का टाइम हो गया है। तो चले चूल्हे को हम करते हैं बंद और टर्की को रोटेट करते हैं। चले तो 15 मिनट रोटेट करके सेम टेम्परेचर पर रखेंगे और उसके बाद मिलते हैं 15 मिनट में और बताते हैं कि क्या करेंगे। देखिए 15 मिनट और हो गई है, तो चले हम जाते हैं और उसको लेके आते हैं। चले ये तो हो गई। अच्छा, अब मुझे ये बताना था कि अगर आप जो है फॉइल की ट्रे में बना रहे हैं जिसमें जाली ना हो, तो उसमें तो इतना मॉइस्चर जमा होगा, सूप की तरह हो जाएगा, और ये ड्राई रहेगा। तो इसमें आप ये जाली में थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह क्या हमारी चिकन जो है या टर्की बर्ड जो है वो बड़ी मॉइस्ट सी बनेगी। तो ये देखें मैं जाली में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। चले अब इसमें हमने जो ज़बरदस्त सा सॉस बनाया है उसको बेस्ट करेंगे। इससे ज़बरदस्त सा जायका भी आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। तो बेसिकली टर्की को पेंटिंग की ज़रूरत है, तो हमें इसकी डेंटिंग पेंटिंग इस वक्त करनी है ताकि मॉइस्ट भी रहे और कलर भी अच्छा सा आए और फ्लेवर और भी अच्छा हो जाए, जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें गई है ना। चले ये अच्छे से हो गया और अब ये हम 2 मरतबा और बेस्टिंग करेंगे। अब हम टेम्परेचर को अपना लो करेंगे 300 फ़ारेनहाइट एंड 150 सेल्सियस, और इसको रखेंगे हम आधा घंटे के लिए। चले अब हम टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करते हैं। तो चले इसे अब हम रखते हैं 300 डिग्री फ़ारेनहाइट और 150 सेल्सियस पर, और मिलते हैं अब आधा घंटे में। चलो दोबारा से अच्छे से लगाएंगे। देखिए टर्की कितनी खुश है कि हमने स्पेशल उनके लिए स्पा ट्रीटमेंट रखा है, चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में। बस चले हो गई। अब दोबारा हम इस आधा घंटे के लिए रखेंगे। चले टेम्परेचर भी वही रहेगा। अब आधा घंटे बाद मिलते हैं। देखिए थर्ड टाइम भी हमने बेस्ट कर दिया। चले अब दोबारा इसको रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। चले वही 300 और 30 मिनट्स अगेन, मिलते हैं 30 मिनट्स में। देखिए आधा घंटा मज़ीद हो गया है और टर्की की खुशबू ख़तरनाक आ रही है। तो चले चल के देखते हैं कि लग कैसी रही है। देखिए ये हमारा थर्मामीटर जो है वो पॉपअप हो गया है। ये इंडिकेशन है कि हमारी टर्की बन गई है, लेकिन फिर भी हम जाके मज़ीद चेक करेंगे। किसी ने क्रेन ला के नहीं दी, देखा मुझे को उठाना पड़ा हमेशा। तो चले अब हम थर्मामीटर बर्ड के सबसे
मोटे वाले पार्ट में डाल के देखेंगे कि क्या है। जनरली होता है 150 टू 165 अगर हो तो गुड है। तो चले हम देखते हैं। वाओ, देखिए ऑसम, कितना अच्छा हमने टेम्परेचर रखा है। टर्की, थैंक यू सो मच। शेक हैंड, शेक हैंड। और सेल्सियस वालों के लिए बता देती हूँ 73.5। देखिए खुशबुएं शानदार आ रही है और रेस्टिंग टाइम हमने दे दिया है इसको 30-35 मिनट्स। तो चले अब डिश आउट करते हैं, फिर मिलके खाएंगे। देखिए बिना क्रेन के मैंने निकाल लिया। चले अब इसको डेकोरेट करते हैं थोड़ा रोज़मेरी से, ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए लेमन के वेजेस है, ये थोड़े से क्रैनबेरी है। देखा कैसी ज़बरदस्त सी हमारी टर्की ही नहीं साइड्स भी बन गई। अब आप लोग को साइड्स की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कहिएगा, क्योंकि जितनी अहम टर्की है इतनी साइड्स भी है, लेकिन एक साथ बनाना मुमकिन नहीं है। अब मैं रेडी हूँ, आप पहुँचे? कौन कौन आ रहा है बताएं? चले आप पहुँचे और मैं जब तक बताती हूँ कि लग कैसी रही है। तो सबसे पहले तो हम ये रस्सी काट देते हैं। चलो ये तो निकल गई और अब ज़बरदस्त सी टर्की काटेंगे। देखें कैसी ख़तरनाक सी टांग। और अब मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी लग रही है। देखो मैं आप लोगों को काट के बताती हूँ कि कैसी लग रही है। ये देखें कैसी गजब की है। चले आप लोगों की मैंने फरमाइश पूरी की। ज़बरदस्त सी ख़तरनाक सी देसी स्टाइल की मिर्च मसालों वाली फ्लेवर वाली टर्की बनाई। अब आप लोग बनाएं और खूब धमाल मचाएं। और अगर साइड्स की आपको चाहिए रेसिपी तो मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर दूंगी। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।